गोल मेज कॉन्फ्रेंस का जो यहाँ पे सेमिनार का इनकाद किया है, लेकिन ये पुलिस की भारी नफरी देखने को मिला है, तो ये सिलसिला क्या है वैसे? जी, हम खुद बड़े हैरान हैं इस चीज़ के ऊपर कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसको रोकने के लिए पहुँच गई है और होटल इंतज़ामिया पर दबाव है कि ये कॉन्फ्रेंस ना करने दी जाए। हमें भी ये पैगाम उन्होंने डायरेक्टली दिया है कि ये आप यहाँ पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। हालांकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सीनियर वकला यहाँ पर, जिनमें चौधरी एतजाज़ एहसन साहब शामिल हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब शामिल हैं, हामिद खान साहब शामिल हैं, कि ये जो सीनियर वकला हैं ये यहाँ पर बैठकर मुशावरत में वकला कम्युनिटी को, लीगल फ्रेटर्निटी को मुस्तकबिल का लाएमल दें। और जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से जजेस को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से इस्लामाबाद बार के वकला को टारगेट किया गया है, कि उसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दें। तो ये इसके ऊपर अगर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी नहीं की जा सकती, अगर बैठ के सलाह व मशवरा भी नहीं किया जा सकता और कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई जलसा नहीं है, तो ये हुकूमत के जो हथकंडे हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत इतनी इलेजिटिमेट है कि एक लम्हे के लिए भी वो कोई ऐसी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसके नतीजे में उसकी इखलाकी हैसियत के ऊपर सवाल उठे। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस हुकूमत की इखलाकी हैसियत क्या है। आज ये इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद जो इस मुल्क के दारुल खिलाफा है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जहाँ पर हाई कोर्ट मौजूद है, जहाँ पर पार्लिमान मौजूद है, वहाँ पर आइन की इस तरह पामाली कि जो एक आप बैठकर आपस में नशिस्त नहीं कर सकते, और इस तरह की पाबंदियाँ ये सिर्फ इस्ताई दौर में और मार्शल लॉ के दौर में की जाती हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जमहूरी जमातें, जो अपने आप को सो कॉल्ड जमहूरी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, उनकी नाक के ऐन नीचे इस तरह की गैर कानूनी और गैर आइनी हरकतें हो रही हैं। थैंक यू। गोल मेज कॉन्फ्रेंस का जो यहाँ पे सेमिनार का इनकाद किया है, लेकिन ये पुलिस की भारी नफरी देखने को मिला है, तो ये सिलसिला क्या है वैसे? जी, हम खुद बड़े हैरान हैं इस चीज़ के ऊपर कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसको रोकने के लिए पहुँच गई है और होटल इंतज़ामिया पर दबाव है कि ये कॉन्फ्रेंस ना करने दी जाए। हमें भी ये पैगाम उन्होंने डायरेक्टली दिया है कि ये आप यहाँ पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। हालांकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सीनियर वकला यहाँ पर, जिनमें चौधरी एतजाज़ एहसन साहब शामिल हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब शामिल हैं, हामिद खान साहब शामिल हैं, कि ये जो सीनियर वकला हैं ये यहाँ पर बैठकर मुशावरत में वकला कम्युनिटी को, लीगल फ्रेटर्निटी को मुस्तकबिल का लाएमल दें। और जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से जजेस को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से इस्लामाबाद बार के वकला को टारगेट किया गया है, कि उसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दें। तो ये इसके ऊपर अगर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी नहीं की जा सकती, अगर बैठ के सलाह व मशवरा भी नहीं किया जा सकता और कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई जलसा नहीं है, तो ये हुकूमत के जो हथकंडे हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत इतनी इलेजिटिमेट है कि एक लम्हे के लिए भी वो कोई ऐसी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसके नतीजे में उसकी इखलाकी हैसियत के ऊपर सवाल उठे। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस हुकूमत की इखलाकी हैसियत क्या है। आज ये इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद जो इस मुल्क के दारुल खिलाफा है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जहाँ पर हाई कोर्ट मौजूद है, जहाँ पर पार्लिमान मौजूद है, वहाँ पर आइन की इस तरह पामाली कि जो एक आप बैठकर आपस में नशिस्त नहीं कर सकते, और इस तरह की पाबंदियाँ ये सिर्फ इस्ताई दौर में और मार्शल लॉ के दौर में की जाती हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जमहूरी जमातें, जो अपने आप को सो कॉल्ड जमहूरी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, उनकी नाक के ऐन नीचे इस तरह की गैर कानूनी और गैर आइनी हरकतें हो रही हैं। थैंक यू।